बरवाड़ा हल्के की गिनती जो है पिछड़े क्षेत्रों में होती है, क्या वजह मान? और पार्टी ने चाहा तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव सुरेश पंगाड़ नहीं लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा लाडवा गामराम, चुनाव लड़ेगा लाडवा गामराम। ये बातें चलो ठीक है, लेकिन टिकट खतरा जो है पैरवी बड़ी जरूरी चीज है। आपकी कौन सा नेता पैरवी करेगा फिर? यदि अपने अपने बूथों से हारने वाले लोग अपने आप को विधानसभा प्रत्याशी बता रहे हैं कांग्रेस का, तो भाई मैं मेरिट बेस पे हूँ, मैंने काम किया है, विचारधारा के लिए काम किया, संगठन के लिए करा है, समर्पित होके किया है, तो मेरा हक बनता है। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल जो है एक नेता हमारे साथ मौजूद है, संगठन पन्ना प्रमुख। ऐसे शब्दों का जो आपने बीजेपी में सुने होंगे, लेकिन कांग्रेस में भी कुछ नेता है जो इन चीजों पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनका यानी कि लीडरशिप में जो है हरियाणा लेवल पे कोई नेता नहीं है, सीधा संगठन के लिए काम करते हैं। सुरेश पंगाड़ जी है, लाडवा गांव से आते हैं और बरवाड़ा हल्के का ये गांव है। इनसे बात करेंगे। भाई जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार अंकित भाई, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को। और आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया नेता, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा मैं नेता नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, जो अपनी पार्टी के लिए, अपनी विचारधारा के लिए राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो चाहे मतलब कि वो आखिर दो आदमी जाने लग गए, आजकल वर्कर बचे नहीं है। हकीकत ये खास करके कांग्रेस का तो बिल्कुल कहा जाता है कि हर कोई नेता बना फिर रहा है। सही बात। तो फिर आप क्या जो है एक अलग चलन की केजी में? नहीं देखो, यदि किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी समाज ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने यदि आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आवश्यकता होती है एक टीम की, संगठित होकर के। क्योंकि कोई भी टीम जो कार्य करती है वो हमेशा सक्सेस होता है। व्यक्तिगत मोनोपोली से हमें बाहर आना होगा, क्योंकि चाटुकारिता करके हम कोई पद तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो जो अपना संगठन है, जो पार्टी का सिस्टम, उसको मजबूत नहीं कर सकते। क्योंकि चाटुकारिता बेस पे हासिल किए गए पद ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। यदि आपने विचारधारा या किसी संगठन के लिए कार्य किया, उसका महत्व होता है। लोग आपसे नहीं जुड़ते, आपके संगठन से जुड़ते हैं, और हमेशा आपको याद किया जाता है कि फला फला व्यक्ति ने हमारी विचारधारा के लिए काम किया था, तो हम आज इतने मजबूत हैं। और यदि आप व्यक्ति विशेष के साथ में चलोगे, तो आप एक सेल्फिश पर्सन के रूप में काम करोगे, मैं या मेरा, भाई मुझे ये मिलेगा, यदि फलाना नेता उस पद पे बैठा तो मुझे वो हासिल होगा, नहीं, उससे बाहर निकलिए। मैं आम जन को भी, बरवाड़ा के मतदाताओं को भी कहना चाहूंगा, विचारधारा के साथ में चलिए, व्यक्तिगत चलना छोड़िए। आप हाईकमान जिसको आदेश देगी, जिसको चुनाव लड़ाएगी, उसके लिए काम करिए। क्योंकि संगठन के काम की वैल्यू का पता हमें इस लोकसभा चुनाव में चला। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि जो काम हुआ सांगठनिक रूप से, हमारे स्टेट इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया जी, उन्होंने जिस समय काम संभाला, उससे पहले मैं ग्राउंड के ऊपर एक कार्य कर रहा था। 1 जुलाई 2023 को मुलाकात हर मतदाता से, उसके तहत मैंने तकरीबन बरवाड़ा विधानसभा बरवाड़ा तकरीबन 60,000 लोगों को संपर्क किया, इंडिविजुअली पर्सनल, व्यक्तिगत जाकर के। जिस समय बड़े बड़े नेता एसी में सो रहे थे, सुरेश पंगाड़ उस समय भाई किसी बड़का पेड़ के नीचे, किसी चौधरी के ऊपर बैठा, 2-2 आदमियों के पास में बैठा, पार्टी की विचारधारा बताने लग रहा था। आपने एक चीज कही कि नेता नहीं हूँ, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है आपकी? नहीं, चुनाव कार्यकर्ता भी लड़ सकता है, चुनाव तो कार्यकर्ता भी लड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है नेता ही, कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, कोई भी सोशल वर्कर चुनाव लड़ सकता है, वो नेता नहीं होता। कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है। अच्छा। बिल्कुल। तो यानी आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की? बिल्कुल, क्योंकि मैं पार्टी के हाईकमान के जरिए अपना आवेदन करूंगा, मेरा हक बनता है। क्योंकि आज के दिन एक प्रचलन हो रहा है, मैं फला जगह से प्रत्याशी, मेरी टिकट पक्की, ऐसा कुछ भी नहीं है कांग्रेस में। यदि ओवरऑल मेरिट आकलन हो, यदि अपने अपने बूथों से हारने वाले लोग अपने आप को विधानसभा प्रत्याशी बता रहे हैं कांग्रेस का, तो भाई मैं मेरिट बेस पे हूँ, मैंने काम किया है, विचारधारा के लिए काम किया, संगठन के लिए करा है, समर्पित होके किया है, तो मेरा हक बनता है। और ऊपर से परमात्मा का शुक्रगुजार हूं मैं, वे मुझे इस जन्मभूमि दी, लाडवा के अंदर मेरा जन्म हुआ, ऐसा गांव
जिसका आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक देश प्रदेश में कायमी योगदान रहा, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई सामाजिक समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने हो, चाहे कोई किसी भी महिला संगठनों की कोई समस्या हो उसको लेकर के आगे जाना हो, या आपस भाईचारे से संबंधित कोई चीज हो, तो मेरे गांव ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और यदि पार्टी मेरिट आधार पे आकलन करेगी तो 100% हकदार है टिकट के, और पार्टी ने चाहा तो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव सुरेश पंगाड़ नहीं लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा लाडवा गामराम। और यदि एक गामराम कहीं चलता है ना और वो ऊपर से नाम आ गया लाडवा, तो फिर क्या होता है बरवाला? 100% विधानसभा की सीट कांग्रेस की, वो हाईकमान ने फैसला करना है। और टिकट कट की तो देखो ये जरूरी नहीं है बे टिकट कट जाए, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है पार्टी ने जो देना है वो हर तरीके से सोच समझ के, जो हाईकमान जो फैसला करेगी CWC होगी, उसके अंदर ये नहीं है भाई ठीक है भाई मेरे से कोई मजबूत आदमी है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ यदि पार्टी का कोई निष्ठावान हमसे मजबूत कोई व्यक्ति होगा, यदि पार्टी उसको ग्राउंड पे उतारेगी तो 100% बढ़ चढ़ के तय दिल से पार्टी के लिए काम करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ये बातें चलो ठीक है, लेकिन ये टिकट खतर जो है पैरवी बड़ी जरूरी चीज है। आपकी कौन सा नेता पैरवी करेगा फिर? देखो एक चीज सुनी आपने, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और सुरेश पंगाड़ उस चीज में विश्वास रखा है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत किसी लीडरशिप के नीचे काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं संगठन के डायरेक्टर हमारे हरियाणा प्रदेश इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया जी, उनकी जो टीम है उनके मार्गदर्शक और उनके सहयोग के साथ में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैंने कार्य किया है। और अगली बात है पैरवी की, क्योंकि नेता किसी भी व्यक्ति की, सिंगल व्यक्ति विशेष की पैरवी कर सकता है, लेकिन नेता पैरवी उस समय कर सकता है जब वो मेरिट में हो। कमजोर व्यक्ति की पैरवी तो नेता भी नहीं करता। हो सकता है मैं किसी नेता के टच में ना हूं, लेकिन मैं पार्टी की विचारधारा के लिए काम कर रहा हूं। यदि पार्टी की विचारधारा को काम करने वाला व्यक्ति मेरिट में आएगा तो नेता चाहे कोई भी हो तो नेता अपने आप पैरवी करेंगे। ये जरूरी नहीं है मैं किसी व्यक्ति विशेष नेता के नीचे जाऊं। यदि मैं विचारधारा के लिए काम कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी जी का सिपाही बन करके काम कर रहा हूँ, मेरे लिए उससे बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी जी से बड़ा तो नेता कोई नहीं है। यदि मैं उसकी विचारधारा को फॉलो करके काम कर रहा हूँ तो क्या चाहिए मुझे? अच्छा, बात मैं बरवाड़ा हल्के की कर लेता हूँ। आप वहां से जो है तैयारी कर रहे हो। बरवाड़ा हल्के की गिनती जो है पिछड़े क्षेत्रों में होती है, क्या वजह मानते? नहीं देखियो, बरवाड़ा हल्के की गिनती होती है पिछड़ा क्षेत्र में। पिछड़ा क्यों है? पिछड़ा तो काम की वजह से पिछड़ा है, और ये नहीं है वहां में पिछड़ा है मेंटली सोच के लोग पिछड़ी सोच के, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि काम के मामले में बरवाड़ा पिछड़ा है। क्योंकि आपने बरवाड़ा शहर के हालात देखे हो, एक समुद्र के जैसे हुए हैं वहां पे, जितने बदतर हालात हुए हैं। और बाकी ऐसा पिछड़े वाले कुछ नहीं है, क्योंकि वहां का यदि आप वोट बैंक का आकलन करोगे, पिछले चुनाव का आकलन करोगे, तो वहां में ऐसी कोई बात नहीं है कि बरवाड़ा पिछड़ा वर्ग है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है उसके अंदर। अच्छा, बरवाड़ा की कहते हैं कि कुछ जो यहाँ के सत्ता में लोग आए उन्होंने ही जो है बरवाड़ा को बेचने का काम किया है। बिल्कुल बेचने का काम किया। जो सत्ता पक्ष के लोग थे बरवाड़ा में पिछले 5 साल में हुआ क्या है, क्योंकि जो बीच की सड़क है वहां की ग्रिलें तक बेच दी गई। वहां जो रोड के ऊपर ग्रिलें लगाई थी, नीचा रोड था, पानी भरता था, वहां ग्रिलें लगा दी, फिर वो उखाड़ दी, फिर उसको बेच दिया, वो पता ही नहीं है। क्योंकि जो ओरिजिनल चीज है धरातल के ऊपर जो काम होना चाहिए था, जो एक जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जाना चाहिए, वो बरवाड़ा के लिए कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है, बरवाड़ा के अंदर आज तक 1,83,000 वोटर हैं भाई साहब बरवाड़ा में फिलहाल। क्या 1,83,000 में एक आदमी को नहीं मारा मैं, जो हमारा बरवाड़ा का MLA बन जाए? आते हैं बाहर से, आते हैं विधवा वाला सलूक कर रखा है, वे 5 साल इसका लत्ता उड़ाओ, फिर दूसरा का उड़ा दो, फिर उसका उड़ा दो। ये ऐसा सलूक नहीं। क्योंकि मैंने जो एक्टिविटी की, मैं आपको बता रहा मैंने 60,000 लोगों से पर्सनली जो संपर्क किया था, उस संपर्क के माध्यम से भी लोगों की एक ही आवाज थी, भाई कौन कोई हल्का का आदमी लेके आओ। तो अब की बार बरवाड़ा की जनता की एक ही पुकार है, अब की बार भाई कोई भी हो, हमारा लोकल आदमी हो जो हमारे बीच में रह सके,
भाई बाहर का आदमी आओगा बनेगा, भाई ज्यादा ना मानो, बस 50-60% हिस्सा तो ले जाएगा, बाहर परसेंट आओगा, 40 में तो कमीशन खुद सोरी वाला सौदा रह काम तो को नहीं आवा। तो असली चीज वही है, भाई यदि हम लोकल को महत्व देंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोग जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल, बी वोकल फॉर लोकल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब की बार बरवाड़ा हल्के का लोकल उम्मीदवार होना चाहिए और उसी तर्ज पे मैं काम भी कर रहा हूँ फिलहाल। और सबसे मेन बात यह है, क्योंकि हर आदमी का अधिकार है, बाकी भाई भी मेरे टिकट मांग रहे हैं, कोई कहीं से अधिकार है, सबका सबका मान सम्मान है। पार्टी जिसको टिकट दे उसको जिताने का काम करेंगे, बाकी अपनी लड़ाई आखिरी हद तक लड़ेंगे 100%। यदि मेरिट बेस पे आकलन हुआ तो अब की बार बरवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल 100% मतलब पूरी तैयारी कर ली है। बात करता हूँ मैं, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे? सबसे मेन बात होती है आज के दिन के जो मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, दोनों चीजें ये। यदि हमारे देहात के अंदर, उससे अगला चीज आती है रोजगार की। सबसे, यदि कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए बनने के बाद में यदि हम एमएलए बन जाते हैं तो उसके हाथ में इतनी पावर, उसके इतने रिलेशन हो जाते हैं, और अपने लोकल एरिया में कुछ फैक्ट्रियां की व्यवस्था करके, क्योंकि गांव का जो रूरल तकबा में ये नहीं है भाई सभी पढ़े लिखे हों, उन लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो, नियर बाई में काम चले। शिक्षा सबसे पहली चीज, शिक्षित और संगठित दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे। और स्वास्थ्य, ये अगर चीजें हैं हमारे पास में तो समाज अपने आप ग्रो करेगा। यानी इन मुद्दों पे जो है आप चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस बार जो है कुछ निर्दलीय भी जो है बरवाड़ा में अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रोल किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, अब की बार जो बरवाड़ा की जनता ने जो डिसाइड कर रखा है वो 100% कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है, दिख रहा है। लेकिन अधिकार है, कोई भी निर्दलीय का हो या आप हो, कोई दूसरा भाई हो, हर व्यक्ति का एक अपना पर्सनल राइट बनता है कि वो लड़ सकता है, अधिकार उसका, ठीक है, लड़ाई लड़ने का, लड़ो भाई। अच्छा, एक कड़वा सवाल है, आप जो है लोकसभा में ही हार गए तो विधानसभा में जीत की उम्मीद कैसे रखते हैं? नहीं देखिए, असली मायनों में यदि कोई आकलन किया जाए तो आपकी बात वाजिब है। हमने बरवाड़ा में लूज किया 11,757 वोटों से। उसका कुछ कारण रहा है, क्योंकि हमारा वोट बैंक, हाँ जो वोट बैंक था पिछले की बजाय, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हमने तकरीबन 11-12 हज़ार वोट में, अब की बार 52,000 प्लस वोट बैंक हमने प्राप्त हुआ है, जो हमें ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि हम विधानसभा जीतने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ न कुछ कारण होते हैं जो पर्सनल, भाई हम किसी लीडरशिप की वजह से या कुछ कोई काम ना कर पाए हों, वो कारण हो सकता है। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से पार्टी के लिए उसने चुनाव लड़ा है और पार्टी के लिए कार्य किया है, और बरवाड़ा की जनता ने स्पेशल मैसेज किया है कि अब की बार हम परिवर्तन करने जा रहे हैं और कांग्रेस जीतने जा रही है। बरवाड़ा की जनता थी, कोई संदेश देना चाहोगे? बस एक ही चीज है, जो सच्चे हैं, निष्ठावान हैं, विचारधारा के साथ में काम करिए, संगठित होकर के कांग्रेस का साथ दें और आने वाले विधानसभा में अपना प्रत्याशी चुनने का काम करें। बिल्कुल, सुरेश पंगाल जी जो हमारे साथ जुड़े थे, और एक यूनिक चीज इनमें देखने मिली, संगठन खातिर काम करे, वरना कांग्रेस में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। आप इनके बारे में, इनकी सोच के बारे में क्या राय है, खुल के कमेंट करो। इतने वीडियो ने शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।